इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अद्भुत कहानी को डिकोड करते हैं। 4.6 अरब साल पुरानी एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे अंतरिक्ष का एक एकदम अस्त व्यस्त धूल से भरा हिस्सा समय के साथ एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया में बदल गया। सच में ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष की ये बस यूं ही घूमती हुई धूल अचानक एक जीवित ग्रह कैसे बन गई। इस परम रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब आज के इन सूक्ष्म कोशिकाओं से जूम आउट करके सीधा एक विशाल तारों वाले विस्फोट तक जाना होगा। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि कैसे साधारण सी गैस और धूल ने मिलकर उस पूरी दुनिया की नींव रख दी जिस पर आज हमारा जीवन टिका है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस ब्रह्मांडीय पड़ोस की, उस समय की जब कुछ भी नहीं था। देखिए, हमारी पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत बहुत पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआत बस एक सौर निहारिका या सोलर नेबुला से हुई थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक बहुत ही विशाल घूमता हुआ गैस और धूल का बादल था, एकदम शांत, जो आकाशगंगा में बस तैर रहा था। लेकिन जाहिर है ये शांति हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती थी। करीब 4 अरब 6 साल पहले इस सन्नाटे को एक बहुत ही भयानक घटना ने तोड़ दिया। हुआ यूं कि पास ही में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ जिसने इस गैस के बादल में एक बहुत शक्तिशाली शॉकवेव यानी एक झटके की लहर भेज दी। इस झटके की वजह से नेबुला अपने ही गुरुत्वाकर्षण के दबाव में सिकुड़ने लगा और जैसे जैसे ये सिकुड़ा ये और भी तेजी से घूमने लगा और बिल्कुल एक डिस्क की तरह चपटा हो गया। इसके ठीक बीचों बीच दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और बस इसी एक चिंगारी ने हमारे सूरज को जन्म दे दिया। सूरज तो बन गया, लेकिन अब आगे क्या? आइए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि एक पूरा ग्रह कैसे बनता है। तो सूरज के बनने के बाद जो मलबा बच गया था उसी से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इस डिस्क में मौजूद धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे और एक दूसरे से चिपकने लगे। फिर ये छोटे टुकड़े मिलकर किलोमीटर चौड़ी चट्टानों में बदल गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। अब इन चट्टानों में इतना गुरुत्वाकर्षण आ चुका था कि ये आसपास के और मलबे को अपनी तरफ खींचने लगी। ये सोचने वाली बात है कि केवल 1 से 2 करोड़ सालों के अंदर इन जबरदस्त टक्करों ने हमारी शुरुआती पृथ्वी को आकार दे दिया। लेकिन ठहरिए, ये आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। इसे आज का रूप लेने के लिए विभेदन यानी